अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 माइक्रोबायोलॉजी। हम लोग पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप को स्टार्ट किया हुआ है। मतलब हम लोग सारे के सारे एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज उनसे आप लोगों के सिलेबस में से बनेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने 100 एमसीक्यूज बेसिकली एवरेज हम लोगों ने इतने ज़्यादा एमसीक्यूज किए हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट आगे एमसीक्यूज उनसे बनते हैं वो करना है। आज मैं आप लोगों को स्पेशली जो है ना बैक्टीरिया टॉपिक में से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं ना उसमें से आप लोगों को सारे एमसीक्यूज करवाऊंगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ साथ राइट डाउन कर लेना है। अब फर्स्ट एमसीक्यू जो मैंने बनाया है बैक्टीरिया वाले जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने आगे पढ़े। पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया को डिटेल में क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी सारी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, फ्लैजेला, पाइली, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स वगैरह सारे स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैक्टीरिया के आगे मेथड्स पढ़े थे कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज हम लोग कैसे बना सकते हैं। उसके बाद बहुत से हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, बैक्टीरिया फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ डैश, कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो किस चीज का बना हुआ है। ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी फ्लैजेलिन, ऑप्शन सी स्पाइनिन, ठीक है। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया का कौन सा फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है। बैक्टीरिया का फ्लैजेला क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। उसके पीछे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सा होता है ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक धागे की नुमा का जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला बेसिकली बैक्टीरिया को एबिलिटी देता है टू मूवमेंट करने के लिए एबिलिटी देता है, खासियत देता है कि ताकि बैक्टीरिया कौन सा इजीली मूव कर सके, ठीक है। अब जो फ्लैजेला है वो सिर्फ फ्लैजेला वो प्रोटीन का बना हुआ है, एक सिंगल लीनियर प्रोटीन का बना हुआ है। लीनियर प्रोटीन का क्या नाम है, फ्लैजिलीन है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल सेल कौन सा वो फ्लैजिलीन का बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये ऑप्शन था वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन स्पाइनिन है, वो भी करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, फ्लैजिलीन है। सेकेंड एमसीक्यू है सरफेस अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया मीन फॉर अटैचमेंट फॉर सेल टू सेल कॉन्जुगेशन। ऑप्शन ए पाइली, ऑप्शन बी फ्लैजेला, ऑप्शन सी स्पाइनी। हमें पता है जो फ्लैजेला है वो बेसिकली मूवमेंट देता है, लेकिन हम लोगों ने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था पाइली, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो से हैं फ्लैजेला से छोटे साइज के अंदर होते हैं, फ्लैजेला से छोटे साइज के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे बैक्टीरिया के अंदर इसका करके होते हैं, फ्लैजेला से छोटे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक बैक्टीरिया के सेल को दूसरे बैक्टीरिया के सेल के साथ जोड़ने में मदद देते हैं, सेल टू सेल कॉन्जुगेशन देते हैं, सेल टू सेल अटैचमेंट देते हैं। कौन, पाइली। तो वो यही एमसीक्यू पूछे है कि सरफेस अपेंडेजेस के सरफेस के ऊपर जो सी अपेंडेजेस होती हैं बैक्टीरिया के ऊपर, ऐसी अपेंडेजेस जो अटैचमेंट देती हैं टू सेल, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग पाइली कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, पाइली है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। ऑप्शन कॉस्मिड, सेकंड ऑप्शन प्लाज्मिड, थर्ड ऑप्शन फैगमाइड। तो हमें पता है कि जोन सा डीएनए मॉलिक्यूल का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग किसे कहते हैं, प्लाज्मिड को कहते हैं। बैक्टीरिया की बात नहीं मैं करी, रैंडम प्लाज्मिड की अगर बात करें तो प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये आप लोगों को पहले दो वर्ड से ही पता चल गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग से ही आप लोगों को पता चल गया, सर्कुलर रिंग से आपको पता चल गया कि वो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, प्लाज्मिड हो गया। इसके अलावा ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। प्लाज्मिड जो सा होता है 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज डैश, कि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर होता है। क्या वो सिर्फ एक स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, सर्कुलर होता है। बी ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। सी ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड और लीनियर। तो हम लोगों ने जो क्रोमोसोम के बारे में सारा पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था, तब हम लोगों ने क्रोमोसोम में ये पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम बैक्टीरिया का होता है वो बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया ऑन ग्राम स्टेनिंग इज ड्यू टू, जो बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से डिफरेंट किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाया गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाया गया। इन दोनों को जो डिफरेंट हम लोगों ने किया वो किस बेस पे हम लोगों ने किया हुआ था, बेसिकली वो हम लोगों ने सेल वॉल लेयर पे हम लोगों ने
2020। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? Difference in the cell wall layer components of gram positive and gram negative bacteria. Next up MCQs है when gram positive bacteria stain they give dash color, pink color, dark purple color और black color। तो आप लोगों को पता है जब स्टेनिंग टेक्निक की जाती है बैक्टीरिया पे, तो अगर वो बैक्टीरिया एकदम से डार्क पर्पल कलर में हो जाए, डार्क पर्पल कलर उसका एग्जिस्ट कर जाए, तो वो कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं? वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बन जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया बन जाते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन सा कलर आप लोगों ने याद रखना है? आप लोगों ने पर्पल कलर जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक विच फॉर्म ऑफ बैक्टर के कौन से फॉर्म जो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में कौन से बैक्टीरिया की जो फॉर्म है वो बैक्टर है। ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और सी ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो हमें पता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या करता है? वो बैक्टर बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिलर बैक्टीरिया के जो उन्होंने आगे नीचे ऑप्शन दिए हैं उनमें से बेसिलर बैक्टीरिया कौन से हैं? ट्रिपोनीमा पैलिडम, सेकंड ऑप्शन है ज़ेरिया गोनोरिया और सी ऑप्शन है सैल्मोनेला टाइफी। तो हमें पता है कि कौन सा बेसिलर बैक्टीरिया बेसिकली कौन सा होता है? इस शेप का होता है। ठीक है। रोड शेप जो सा होता है, सिलेंड्रिकल शेप जो होती है वो बेसिलर बैक्टीरिया की होती है। बैक्टीरिया हम लोगों ने 3 तरह के पढ़े थे, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, बेसिलर शेप बैक्टीरिया और कोकाई बैक्टीरिया। ठीक है। ये 3 हम लोगों ने पढ़े थे, उनमें से एक बेसिलर बैक्टीरिया था। तो उसकी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कोकाई की एग्जांपल्स पढ़ी थी, बेसिलर की एग्जांपल पढ़ी थी, स्पाइरल की एग्जांपल पढ़ी थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर बेसिलर की एग्जांपल में पढ़ी थी कि सैल्मोनेला टाइफी जो हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो बेसिलर बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्पाइरिलम वोलुटेन इज क्या है? विब्रियो बैक्टीरिया, स्पाइरोचीट्स है या स्पाइरिला है? हम लोगों ने स्पाइरल बैक्टीरिया के आगे 3 टाइप पढ़ी थी, स्पाइरल बैक्टीरिया के आगे 3 तरह के बैक्टीरिया पढ़े थे। विब्रियो बैक्टीरिया पढ़ा था, स्पाइरिलम पढ़ा था और स्पाइरोचीट्स पढ़ा था। स्पाइरोचीट्स, विब्रियो और स्पाइरिला। तो उसमें से अब एक है स्पाइरिलम वोलुटेन। तो ये एग्जांपल किसकी है? स्पाइरिला की है। ठीक है। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, उसकी एक स्पाइरिला टाइप है, उसकी कौन सी एग्जांपल हो सकती है? स्पाइरिलम वोलुटेन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैव हाई लिपिड कंटेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जब हम लोगों ने डिफरेंस किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था जो सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें लिपिड जो सा होता है वो 11 to 12% होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर कितना होता है? 11 to 12% होता है। लेकिन अगर हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो उसके अंदर 1 से 4% होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें लिपिड की कंसंट्रेशन जो सी ज्यादा है? तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लैक सेल वॉल? कौन से बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती है? हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस में कि हर बैक्टीरिया के अंदर ना सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया सेल वॉल पर मुश्किल होते हैं सिवाय एक बैक्टीरिया के जिसके ऊपर सेल वॉल होती है। वो बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन ए है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है स्पाइरोचीट्स। तो हमें पता है स्पाइरोचीट्स की भी सेल वॉल होती है, साइनोबैक्टीरिया की भी सेल वॉल होती है। सेल वॉल सिर्फ जिसकी नहीं होती वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एफएससी का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैट्रिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके गेट सेल वॉल ना हो वो वाहिद बैक्टीरिया कौन सा है? वो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दी कोकाई व्हिच मोस्टली अकर इन सिंगल और पेयर्स कार्ड। अब कोकाई की हम लोगों ने आगे टाइप पढ़ी थी कि अगर एक बैक्टीरिया सर्कल शेप में या स्फेरिकल होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कोकाई कहेंगे। अगर पेयर में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिप्लोकोकाई कहेंगे। ठीक है। अगर चेन में होगा, चेन में बैक्टीरिया होंगे बहुत ज्यादा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा जब हम लोगों ने कहा था क्लस्टर में हो, इरेगुलर शेप में हो, गुच्छे में हो, ग्रुप्स में हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे। ठीक है। तो एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज ये है कि दी कोकाई विच मोस्टली अकर इन पेयर्स, ऐसे कोकाई जो जोड़ों में रहते हो उनको क्या हम लोग कहते हैं? ऑप्शन है कोकाई, डिप्लोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। तो हमें पता है कि अगर 2 बैक्टीरिया पेयर में है, 2 कोकाई कौन से हैं पेयर में है तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग डिप्लोकोकाई कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिप्लोकोकाई है। ठीक है। मैंने आप लोगों को 12 एमसीक्यूज करवा दिए, मैं आगे नेक्स्ट भी करवा देती हूँ।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन डैश फ्रेडरिक मूलर नेम्ड देम बेसिला। हमें पता है कि फ्रेडरिक मूलर ने बैक्टीरिया के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था और बैक्टीरिया के टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। जैसे कोकाई को स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को उसने कोकाई कहा था, रोड शेप बैक्टीरिया को उसने बेसिला कहा था और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को उन्होंने स्पाइरिला वगैरह नेम दिए थे। वो किसने दिए थे? फ्रेडरिक मूलर ने दिए थे। और कब दिए थे? 1773 में। तो ये आप लोगों ने डेट मस्ट याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द जनरल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप इज नाउन एज। अब एक सिंगल सेल, एक इंडिविजुअल सेल की अगर हम लोग जनरल अपीयरेंस देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे? सेलुलर मॉर्फोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेलुलर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आप लोगों को पता होगा, मॉर्फोलॉजी किस लिए इस्तेमाल होता है? लॉगी मीन स्टडी ऑफ मॉर्फो का मतलब क्या? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, मतलब जनरल अपीयरेंस। सेलुलर का मतलब सेल की, ठीक है, सेल की जनरल अपीयरेंस की स्टडी या फिर सेल की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो इसी तरह वही एमसीक्यू की स्टेटमेंट थी, द जनरल अपीयरेंस ऑफ अ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड सेलुलर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया इज। एक सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होती है? 0.2 to 20 माइक्रोमीटर या फिर 0.5 से 20 माइक्रोमीटर या फिर 0.2 से 0.225 माइक्रोमीटर। तो हम लोगों ने जब सारे बैक्टीरिया की शेप्स में हम लोगों ने जब पढ़े थे ये शेप्स होती है बैक्टीरिया की, तो उसमें हम लोगों ने सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोगों ने सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया की जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया की जो एवरेज लेंथ होती है वो कितनी होती है? 0.2 से 2.0 तक होती है। कितनी? 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल इज। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका सबसे, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो लिपिड से बनी है, टाइकोइक एसिड से बनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से बनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ उसके अंदर क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा सेल वॉल के अंदर बैक्टीरिया की क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? वो होती है पेप्टोडाइग्लाइन, ठीक है। पेप्टोडाइग्लाइन जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया के सेल के अंदर टाइकोइक एसिड पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड्स उसके अंदर वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट इन। अब जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, मैंने आप लोगों को बताया था जब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस किया था, मैंने आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं पाई जाती, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाई जाती है। ये बहुत मेजर डिफरेंस था दोनों बैक्टीरिया के अंदर। तो उन्होंने ऑप्शन दिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या बोथ। तो हमें पता है कि पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल। कौन से बैक्टीरिया जो उनसे हैं वो कैप्सूल नहीं बनाते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था जो कोकाई है वो स्फेरिकल होते हैं, तो वो इजीली अपने गिर जो से एक मेम्ब्रेन बना के कैप्सूल बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया जिसको हम लोगों ने बेसिला वगैरह का नाम दिया था, वो भी अपने गिर कैप्सूल बना लेते हैं। लेकिन जो स्पाइरल बैक्टीरिया हैं, जितने भी इस तरह की शेप के, जितने भी कोमा शेप के हैं, ये अपने गिर्द कैप्सूल नहीं बना सकते हैं क्योंकि कैप्सूल क्लोज नहीं हो सकता इस तरह। तो ऐसे बैक्टीरिया की शेप वाले ऐसे बैक्टीरिया जो कैप्सूल अपने गिर्द नहीं बना सकते, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्पाइरल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, राइबोसोम्स आर द बॉडीज ऑफ डैश आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। हमें पता है राइबोसोम्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, डीएनए प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आरएनए के अंदर बेसिकली, ठीक है। आरएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। के कौन से कंपोनेंट, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है? पहला ऑप्शन है वोलेटिन, सेकंड ऑप्शन है मैग्नेटिज्म और थर्ड ऑप्शन है क्रोमोसोम। तो हमें पता है प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो बेसिकली राइबोसोम के अंदर होती है, लेकिन ट्रांसफर किसकी मदद से हो सकती है? वो क्रोमोसोम की मदद से हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन बेसिकली राइबोसोम है, लेकिन इन ऑप्शंस में राइबोसोम नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्या ऑप्शन हो सकता है? क्रोमोसोम से रिलेटेड ऑप्शन हो सकता है, ठीक है।
अब जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उसके अंदर प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली डैश प्रोटीन, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है? 40%, 50% के 60%। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो 60% पाया जाता है, बाकी 40% क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 60%। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को नेक्स्ट 30 पेजेस के अंदर आप लोगों को 30 to 40 MCQ ज़्यादा आपको मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको रिवाइज कर लेना है, लेक्चर्स को भी दोबारा सुनना है, ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे और आप लोगों की पेपर की तैयारी और अच्छे तरीके से होती रहे। अगर आप लोगों को किसी MCQ की समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।